हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका वेलकम है बाबा के चमत्कार चैनल पे। ये चैनल बनाने का इंस्पिरेशन मुझे मिला क्योंकि बाबा में इतनी शक्ति है ना, जो मैंने फील किया, मैं चाहती हूँ आप भी फील करें। सच्चे दिल सच्चे मन से उनको पूजा करें, उनको ध्यान करें। बहुत एनर्जी, बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। क्योंकि बाबा, देखिए, सारे बाबा जेन्युइन नहीं हैं, ये तो आप सब जानते हैं। पर कुछ लोग जो इतने जेन्युइन हैं, जो बाबा नहीं थे, वो साक्षात भगवान थे। नीब करोरी बाबा जी उसमें से एक है। और हाँ, बाबा का असली नाम नीब करोरी था, ना कि नीम करोली बाबा। क्योंकि आप कभी भी कैची धाम जाएंगे ना, वहाँ नीम करोली नहीं लिखा है, वहाँ लिखा है नीब करोली। बट लाखों लोग फेमिलियर नीम करोली से हैं, तो इसलिए नीम करोली ही लिखा जाता है ज़्यादातर, क्योंकि बहुत फेमिलियर है लोग इस नाम से। तो कहते हैं ना, बाबा की शख्सियत तो मतलब क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ। इतनी शांति मिलती है ना उनके पास बैठने से। और आप अगर उनके भक्त हैं ना, आप सोचिए, और ऐसा मत सोचिए कि मिरेकल होगा। मैं 4 दिन उनका ध्यान किया, 5वें दिन से आपको मिरेकल होगा। देखिए, ये मिरेकल्स जो होते हैं ना, कुछ तो जो आपने कर्म किए हैं ना, ये हमारा जो जन्म है ना, ये हमारे पूर्व जन्मों के जो कर्म है ना, उस अकॉर्डिंग दिया गया है। और बाबा लोगों में ये शक्ति होती है, जो जेन्युइन, जो भगवान होते हैं, सिर्फ वही हमारी ये डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। लोग कहते हैं ना, अरे मैं तो इतना अच्छा हूँ, लेकिन मेरा तो कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं होता। उसको देखो, वो इतना ख़राब है, उसके पास तो कितना पैसा, दौलत, शोहरत सब है क्योंकि ये उसके पूर्व जन्म के कर्म हैं। और आपका ये जन्म के जो कर्म है ना, भगवान में वो पावर है कि आपकी डेस्टिनी चेंज कर दे। तो इसीलिए कहते हैं कि ध्यान करिए भगवान का। भगवान यही है, बाबा यही है। क्योंकि पूर्व जन्म तो बदला नहीं जा सकता, उसके कर्म भी नहीं बदले जा सकते, लेकिन ये जन्म तो सुधारा जा सकता है ना। और बाबा में शक्ति है कि वो अगर आपसे प्रभावित हो गए, आपकी भक्ति से प्रभावित हो गए, तो वो शायद आपके सारे पाप, सारे कर्म मिटा दे, है ना। तो है ना, एक जुबिन नौटियाल का भजन है, अगर आपने सुना हो, मन की आंखें खोल, है ना, प्रेम प्रभु का बरस रहा, तुम दर्शन पाओगे। एक्चुअली मुझे ठीक से याद नहीं, पर आप वो गाना सुनेंगे ना, तो इतनी एनर्जी है ना उस भजन में, तब आपको रियलाइज़ होगा कि कुछ भी नहीं है। ये हम बंधे हुए हैं मोह पाश में, इसमें उसमें, ये सब कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको सब कुछ छोड़ के बस पूजा पाठ तपस्या, नहीं, कर्म तो करना है आपको, क्योंकि कर्म के लिए ही आपका जन्म हुआ है। लेकिन कर्म के साथ साथ अच्छा इंसान बनना है, भक्ति करनी है, भगवान की भक्ति करनी है जब भी आपको समय मिले। कर्म नहीं, कर्म तो करना है, गीता का यही संदेश है। आप कर्म करो, फल की चिंता कभी मत करो। तो चलिए, अब बाबा जी की ही एक और चमत्कार मैं आपको शेयर करती हूँ। आशा है आप उससे चमत्कारों से, इसलिए मैं बताती हूँ ना कि आप उससे इंस्पायर हो, लगे कि हाँ, आप भगवान हैं, क्या कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। भक्ति होनी चाहिए। तो चलिए, एक छोटी सी बाबा का चमत्कार मैं इन शॉर्ट ही सुनाऊंगी। तो बाबा ना ऋषिकेश में थे, अपने एक डिवोटीज उनके और वो ऋषिकेश में थे। तो अचानक से होता क्या है कि बाबा के पूरे शरीर पे वो, अब तो चेचक, उस टाइम पे ना 1972-73 में चेचक बहुत होती थी लोगों को। अब तो वैक्सीनेशन वगैरह लगाने से नहीं होती, पर पहले बहुत होती थी। तो वो बाबा जी पूजा कर रहे थे, अचानक उनके शरीर पे ना पूरे रेड रैशेज हो गए, जैसे चेचक के दाग होते हैं, मीजल्स होता है। अब सब लोग बड़े परेशान कि ये पूजा करते करते अचानक से ये क्या हो गया बाबा को। और श्री माँ तो जानती थी कि बाबा ने किसी का दुख अपने ऊपर लिया है।
माँ ने श्री माँ जल्दी से बोरोलीन, उस टाइम पे बहुत फेमस थी, बोरोलीन ला करके उनको लगाया, अच्छे से उनको लगाया। और उसके बाद बाबा चले गए आराम करने के लिए। पर सबको ये पता था कि ये उन्होंने किसी का दर्द अपने ऊपर लिया है। ये थे बाबा। फिर अगले ही दिन वो एकदम से नॉर्मल हो गए, वो ठीक हो गए। अब सबने कहा कि भाई ऐसे दाने, ऐसे मीजल्स कहाँ एक दिन में ठीक होता है, उसको तो ठीक होने में कम से कम पूरा 15 दिन लग जाता था। अब तो नहीं होता, लेकिन पहले हो जाता था। लेकिन बाबा अगले ही दिन बिल्कुल ठीक, एकदम नॉर्मल। ऐसे ही कुछ टाइम बीतता गया तो फिर उनका एक डिवोटी जो है वो उनके दर्शन को आया और उसने कहा बाबा धन्यवाद। तो अब सब लोग सोचने लगे कि सब लोग धन्यवाद क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा फिर उन्होंने बताया कि मेरी एक फैमिली में किसी क्लोज को बहुत ज़बरदस्त मीजल्स, चिकन पॉक्स हो गया था और कितना किया और वो बहुत तड़प रहा था। ये जो चिकन पॉक्स होते हैं ना, उसमें बहुत इचिंग, तड़पन, बहुत कुछ होता है, हाई फीवर होता है। वो इतना तड़प रहा था, लेकिन अगले ही दिन वो ठीक हो गया। तो वो बाबा के दर्शन करने के लिए कुछ टाइम के बाद आए। तो उन्होंने बताया कि जो है उनके पास ना बाबा का, उन्होंने कभी गए होंगे मिलने, तो बाबा के पैर धो करके उसका पानी रखा हुआ था। उन्होंने थोड़ा सा वो पानी उस पेशेंट को पिलाया जिसको चेचक हुआ था, और नेक्स्ट डे ही मतलब वॉज परफेक्टली फाइन, बिल्कुल ठीक हो गया। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको कुछ हुआ ही नहीं है। ये है बाबा, लोगों का दुख दर्द अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन किसी पे आँच नहीं आने देते। तो यही मेरी प्रार्थना है कि सारे भक्ति अपनी बनाए रखें, श्रद्धा अपनी बनाए रखें, क्योंकि पता नहीं किस मोड़ पे आके नारायण मिल जाएंगे। और मुझे तो एक्चुअली मिले भी थे। मैंने एक स्टोरी शेयर की है, माई स्टोरी करके, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप जा करके देखिएगा। क्या मिरेकल था वो, ऐसे कितने मिरेकल हुए हैं। बस मेरा पर्पस यही है कि मैं आप तक वो चीज़ें पहुँचाऊँ ताकि आपकी श्रद्धा भक्ति बाबा में और बढ़े। कभी फुर्सत मिले कैची धाम होकर के आइएगा और वहाँ ना बैठिएगा ज़रूर बाबा के आश्रम में। बैठ के शांति से बैठिएगा, सिर्फ उनका ध्यान करिएगा। उससे ही आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आएगी ना। अगर आप गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गए हैं ना तो आप जा कर के देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको बाबा से जुड़ी बातें जानने में इंटरेस्ट है, उनके चमत्कार जानते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ आपको एक बाबा की कोई भी बाबा का चमत्कार आपको बताती हूँ और आपको इंस्पायर करती हूँ। तो आज के लिए धन्यवाद। एक बात कहते हैं ना, चलिए जाते जाते, कि प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पी ले अमृत प्यारे, सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे। तो सब कुछ आपके अंदर है, सारी शक्ति आपके अंदर है, विल पावर आपके अंदर है, और साथ देने वाले बाबा जी तो है ही। तो चलिए, ओके, बाय, टेक केयर।